guys, what's up? I hope you are doing well. So एमपी मेट्रो का नोटिफिकेशन आया है। और चलिए मैं है जहाँ रहता हूँ वहाँ हुनी में गांव आया हूँ, तो यहाँ बहुत ठंड है। आप कहाँ से हो और कितना ठंड है मुझे एक बार बताना। वीडियो को लाइक कर देना, पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा इसमें नोटिफिकेशन के बारे में। दो बेसिकली का इनका नोटिफिकेशन आया है एमपी का। ठीक है, जो एमपी मेट्रो का है। तो पहले बता दूं भाई, ये परमानेंट जॉब नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं परमानेंट जॉब है, नहीं है ये। एक डेपुटेशन में है जो आपका पोस्ट है, मैं बता दूंगा। ये पहला बता रहा हूँ, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 2365 और एक आएगा 2366। ठीक है। तो इसमें क्या है आप देखेंगे, अब लिखा हुआ है इनिशियल टेन्योर रहेगा सिर्फ 3 इयर्स। उसके बाद 5 साल तक चल सकता है, अप टू। डेपुटेशन में चल रहा है। तो ये भाई, जैसे मैंने बताया आपको, तो टोटल पोस्ट है कितना, 10 है। क्वालिफिकेशन ये बेसिकली सिविल वालों के लिए है। क्वालिफिकेशन कितना आपका चाहिए, इसमें 60% मार्क्स चाहिए आपका। ठीक है। तभी आप एलिजिबल हैं। आगे हम बात करेंगे, अगर आपका एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, स्पेशली मेट्रो रिलेटेड, तो उनके लिए डिज़ायरेबल है। और ये डिज़ायरेबल इन्होंने बता रखा है कि कैंडिडेट हैविंग वर्कड इन पास्ट इन मेट्रो रेल, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जैसे आरआरटीएस होता है, हाई स्पीड एलिवेटेड रेलवेज फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स शैल बी गिवन प्रेफरेंस। मतलब जो दिल्ली मेट्रो या फिर जो भी बाकी जगह मेट्रो प्रोजेक्ट्स हुए हैं वहाँ पर काम करा है, उनको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है। बट अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, उसको और एक अपने प्रोफाइल में और एक कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऐड करना है, काइंड ऑफ एक कंपनी है बेसिकली, पीएसयू होता है। ये सरकारी, पहली बात तो पीएसयू सरकारी नहीं होता है। आपको जी बोलता है, ये झूठ बोलता है। मतलब झूठ क्या, सच नहीं बोलता है पूरा। इसमें सरकार का भी शेयर रहता है और लोगों का भी शेयर रहता है। ये पब्लिक, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो किसी पीएसयू में, जो सरकार, आप जानते हो पीएसयू में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप देख सकते हैं उनका लिस्टिंग है बेसिकली मार्केट शेयर में, शेयर मार्केट में लिस्टिंग है। तो आपको ऐसे अगर वीडियो चाहिए तो आप क्या करिए, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और फर्स्ट में मिलेगा। बड़ा अमेजिंग चैनल है, आपके काम के लिए है। तो यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर दो पोस्ट हैं, ग्रेड सेक्शन इंजीनियर ग्रेड 1 एंड सेक्शन इंजीनियर ग्रेड 2। मोर डेपुटेशन है, पे ग्रेड 1 ग्रेड 2। तो बेसिकली यहाँ पर पे स्केल, अच्छा, मैक्सिमम एज कितना, 40 ईयर्स है, उससे ज़्यादा का नहीं लेंगे वो। ठीक है। ग्रेड 1 क्या होना चाहिए आपका पे स्केल, देखिए 35,000 तो इतना, मतलब सैलरी तो आपको अच्छा मिलेगा भाई। ठीक है। सैलरी आपका लगा लो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा, मैं बताऊंगा। बट यहाँ पर तीन चीज़ें मांगा इन्होंने। 3 साल का कोई अगर मेट्रो में काम कर रहा है वो, उसको प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पर। इसमें रेलवे में काम कर रहा है उसको प्रेफरेंस मिलेगा। रेलवे में जो काम कर रहा है क्यों जाएगा वही काम करने के लिए, क्या अब जा भी सकता है क्या। उसके बाद वर्किंग इन इक्विवेलेंट सुपरवाइजर ग्रेड 2 और अबव इन मेट्रो रेल रीजनल ट्रांजिट में काम किया है, उनको जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 में लिया जाएगा। जनरल कंडीशन ये है आपका, आप पढ़ सकते हैं अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड। मिनिमम रिक्वायर्ड जो आपको बताया गया वो चीज़ें हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इसमें जाना पड़ेगा mponline.gov.in, और आप इसमें जाइए, बेटर है mpmetrorail.com। इसमें आपको पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। इवन ये जो मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ, ये भी इन्हीं से दे रहा हूँ बेसिकली, mpmetrorail.com। करियर में जाके ही मेरे को मिला है, आप जाके देख सकते हैं। कब से अप्लाई कर पाएंगे, 19/1 से ले 15/2 तक आप अप्लाई कर पाएंगे इसके, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है। इसमें मेरे को एक चीज़ और बताना था आपको। हम्म, कितना पैसा लगेगा भाई, यहाँ पर आप देखेंगे कि वन टाइम नॉन रिफंडेबल 170 प्लस 18% जीएसटी, 200 रुपया लगा लो लगभग आपका लगेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा, उसके बाद प्रोसेस बाकी चलेगा यहाँ पर। ठीक है। आप देख पा रहे हैं, ये तो हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा, 2365। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2366, वो उसमें क्या है, वो सेम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। यहाँ पर 3 इयर्स, एक सेकेंड, हाँ ये था। तो यहाँ पर के 14 वैकेंसी है। सेक्शन इंजीनियर 1, जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2। तो यहाँ पर 3 इयर्स, वन सेकेंड, यहाँ पर डिप्लोमा बोला है, 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर क्या है, और एक चीज़ है, यहाँ पर दो पोस्टें हैं।
ग्रेड 2 ऑटो कैड जिसको आता है वो यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है। एंड यहाँ पर अगेन सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। बीटेक वाला अप्लाई है कर सकता है क्या? यहाँ पर तो मांगा नहीं भाई, मेरे हिसाब से अप्लाई नहीं कर पाएगा। बट कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, क्या पता वो अलाउ अलाउ कर दें। तो यहाँ पर क्या है आपका, आईटीआई वाला अप्लाई कर सकता है, आईटीआई डिप्लोमा वाला अप्लाई कर सकता है इसके लिए, सेक्शन इंजीनियर ग्रेड 1 और जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 सर्वेयर के लिए। ठीक है। अगेन वहाँ यहाँ पर सारी पोस्टर के लिए डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है। और इसमें सैलरी पैकेज का एज लिमिट बता चुका हूँ, उसमें ऑलरेडी बताया 40 साल बताया था, यहाँ पर भी 43 ईयर्स आपका जो मैक्सिमम लिमिट फॉर एमपी डोमिसाइल, एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एमपी नॉन डोमिसाइल उनका ही 43 ईयर्स, सो विच इज़ रियली गुड, सबको सेम इन्होंने बेसिकली दिया है, तो बढ़िया है ये। आई आई रियली अप्रिसिएट दिस। ठीक है। और इसमें सैलरी कितना मिलेगा, ये है भाई सैलरी इनका 35,000 से लेके 1,10,000, मतलब इन हैंड कितना आएगा, 55 के आसपास आएगा, 55-60। एसएससी जेई का मेरे को लगता है लगभग आपको पैकेज मिलेगा, इतना मेरे को याद आ रहा है। तो वही 55-60 के आसपास आपको पैकेज मिलेगा, तो यहाँ पर देख लेंगे तो हाँ वही 55-60 के आसपास पैकेज लगा लो आपका। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ गया। ये इन्होंने डिज़ायर एक्सपीरियंस प्रेजेंट एलिजिबिलिटी जो इन्होंने बता रखा है वो और वर्क करके जो भी, अगर एक भी आप एलिजिबल रहते हो तो आप कर सकते हो काम। इसमें 3 है, इसमें आपका 1 2 3 4 5 है, 5 में से कोई अगर एक आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। किसके लिए? सेक्शन इंजीनियर ग्रेड 1 के लिए। अगर इसमें अगर किसी एक में आप हो तो आप 3 में से 1 में हो तो आप एलिजिबल हो। ये टर्म्स एंड कंडीशन है। वंस अगेन अप्लाई वही mpmetrorel.com पर जाके अप्लाई करो भाई। ठीक है। और वही 19/1/2024 से लेके 15/2/2024 मिडनाइट तक इसका हिसाब किताब रहेगा। एंड अगेन वही 200 रुपया लगेगा, आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। एंड अगेन वही इंटरव्यू प्रोसेस है सॉलिसिटिंग कैंडिडेट का, उसके हिसाब से है। जो पेमेंट है बताया था वो इन्होंने बता रखा है क्या है भाई, नॉन रिफंडेबल है, पैसे वापस नहीं मिलेगा भैया एक बार पेमेंट कर दिया तो। सो मेरा ओपिनियन क्या है भाई, किसको ये सब फॉर्म भरना चाहिए मेरे हिसाब से, ऑब्वियसली अगर आप एलिजिबल हो, प्राइवेट में काम कर रही हो, आपका सैलरी इतना अच्छा नहीं मिल रहा है तो 3 साल के लिए आप ट्राई करना चाहते हो, लेकिन बॉन्ड देख लेना, अगर कोई बॉन्ड बोल रहे हैं तो एक प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा आपका। और आपका एज अगर है, आप अगर सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन आई डोंट रिकमेंड, बिकॉज आप अगर ऑलरेडी काम कर रहे हैं प्राइवेट जॉब में तो ओके नो प्रॉब्लम। बट अगर आप पहला जॉब लेने जा रहे हो कॉन्ट्रैक्चुअल, तो अब पहली बार जब तो पहला जॉब तो होगा नहीं आपका, बिकॉज यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है, तो बोलने की बात नहीं है। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ अगर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, पहला जॉब है, और आपको सरकारी नौकरी में काम मतलब गवर्नमेंट जॉब में ही काम करना है, तो भाई डोंट गो फॉर इट, आप सरकारी नौकरी देखो परमानेंट। ठीक है। ये मत सोचो कि परमानेंट हो जाएगा, नहीं होता भाई पीएसयू में इन जनरल। इसमें ऐसे ही होता है, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल है मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, आप साइन करवाएंगे। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको पता लग गया इस रिक्रूटमेंट के बारे में पूरा डिटेल में। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय। और ठंड कितना जरूर बताना यार आपके वहाँ पर।